हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माई चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ सीडीपी जो सीटेट से रिलेटेड है उसके कुछ क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस पहले भी शेयर की हुई हैं, तो वीडियोस को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी गुटखा या सुपारी खाकर कक्षा में आता है। आपने उनमें से किसे उसकी हरकत का जिम्मेदार मानेंगे? उसकी अंत इच्छा को, उसका सामाजिक जो वातावरण है उसको, उसके प्रति जो दवेश है उसको, कक्षा में स्वयं को सबसे अलग दिखाने का उसका तरीका। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। उसका जो वातावरण है सामाजिक, उसकी वजह से वह गुटखा और सुपारी खाकर कक्षा में आता है। शिक्षण जो है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि इससे कक्ष का जो अनुशासन है वो बना रहता है। शिक्षार्थी जो हैं उनको यह पद्धति पसंद नहीं होती। शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इससे जो शिक्षार्थी हैं उन्हें अभिव्यक्ति का अधिक से अधिक मौका मिलता है। आप अपनी कक्षा के किसी शिक्षार्थी को पढ़ने हेतु उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उपयुक्त मानते हैं? शिक्षार्थी के आत्मविश्वास को सुरक्षित रखना, उसकी प्रशंसा दूसरे शिक्षार्थी हैं जो उनके समक्ष करना, उसे सकारात्मक प्रलोभन देना, शिक्षार्थी के जो प्रेरक हैं उनका मार्गदर्शन करना। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। शिक्षार्थी के जो प्रेरक हैं उनका मार्गदर्शन करना। किसी बालक के संवेगात्मक जो अनुभव हैं के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका क्या है? उसकी मुख मुद्रा अंतर्निरीक्षण, दीपकों की प्रतिक्रिया, उसके हाथों की स्थिति। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। उद्दीपक जो है उसकी प्रतिक्रिया। अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम, घृणा के जो भाव हैं वो आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। शास्त्रीय जो अनुबंधन है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो सिद्धांत है उसके द्वारा। पियाजे ने बालकों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 1, 2, 3, 4। नैतिक विकास की उन्होंने 2 अवस्था बताई है। संज्ञानात्मक विकास की 4। यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि कैसी है? यह परिभाषा किसने दी? तो उसमें बुद्धि है। यह परिभाषा किसने दी है? थॉर्नडाइक ने, रायबर्न ने, कॉल्विन ने, थॉमसन ने। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, कॉल्विन ने। आजकल जो शिक्षा है उसके विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बच्चे की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए? बालक का जो आर्थिक विकास है उस पर, बालक के सामाजिक विकास पर, बालक की इच्छा पर, बालक की मूल प्रवृत्ति जो है, प्रेरणा जो है, संवेग है, उन पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति और संवेग पर। तार्किक चिंतन निम्नलिखित में से किसका एक आवश्यक अंग है? सामान्य शिक्षा का, सामान्य समस्या समाधान का, सामुदायिक मांग का, कोई नहीं। तो समस्या समाधान का। भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, कॉलर ने, हिगाटी जो है उन्होंने, या ऑप्शन जो डी है पियाजे। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? वातावरण किस लिए प्रभावित करता है? वुडवर्थ, रॉस, जिस्बर्ट, स्टाइनटासरी। तो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, रॉस का। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और जो घटना है उनके विषय में सोचना प्रारंभ कर देता है, तार्किक रूप से, तर्क के आधार पर। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन डी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है? अधिगम असमता वाले बच्चे, सामान्य बच्चे, श्रवण दोष युक्त वाले बच्चे, दृष्टि युक्त वाले बच्चे, सभी को एक साथ पढ़ाना। गणित संबंधी समस्या क्या है? डिसकैलकुलिया जो है वो गणित संबंधी समस्या है। किसी बालक जो है उसके आकलन में संज्ञान का क्या महत्व है? संज्ञान जो है वो बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, आकलन बच्चे की
आंतरिक जो उथल पुथल है वो ज्ञात करने में, क्रोध की उसकी जो भावना जागृत हो रही है उसको ज्ञात करने में, भय की दशा उपस्थित करने में। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट। पूर्व जो उसका ज्ञान है उसकी जांच करने में संज्ञान का महत्व है। जब कोई बालक अपने काल्पनिक जो उसके विचार हैं और जो इच्छाएं हैं उनके अभिव्यक्ति करता है तो इस प्रकार का चिंतन क्या कहलाता है? स्वली चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो ऑप्शन ए है स्वली चिंतन, सपनों में खोया रहना। ऐसा शिक्षार्थी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत से कम है इस समस्या का मुख्य कारण नहीं है। क्या नहीं है इसका कारण? वातावरण का प्रभाव, स्वभाव संबंधी जो दोष हैं वो, उच्च बौद्धिक क्षमता, कर्तव्य त्यागता। तो ऑप्शन सी है उच्च बौद्धिक क्षमता। संज्ञान का सामान्य बोलचाल में क्या अर्थ है? संज्ञान क्या है? जानना, भूलना, देखना, सुनना। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जानना, किसी चीज को जानना। ब्रूनर के संज्ञानात्मक जो उन्होंने विकास का सिद्धांत दिया उसके अनुसार जो शिशु है वो अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से नहीं बताता है, सक्रियता द्वारा, दृश्य जो प्रतिमा उसके द्वारा, सांकेतिक द्वारा, सूझ द्वारा। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, सूझ द्वारा। शब्द जो है वो किसी भी प्रकार के आवेश में डैश आने, भड़कने, उत्तेजित जो होने की दशा को सूचित करता है। क्रोध, आवेग, संवेग, प्रेरणा। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, आवेश में आना संवेग कहलाता है। उत्तेजित होने की जो स्थिति है वो संवेग, जब हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं तो उत्तेजित हो जाते हैं। प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं उसमें शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए किस योग्यता का विकास आवश्यक नहीं है? सामान्य रूप से कक्षा उन्नति, पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रिया है उनका आयोजन, सामाजिक जो अनुभव है उससे दूरस्थता, शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान। तो सामाजिक जो अनुभव है उससे दूरस्थता जो है वो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी में शिक्षा का सफल कार्यक्रम करने के लिए आवश्यक नहीं है। सामाजिक अनुभव का होना आवश्यक है। किसी बालक के प्रारंभिक व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? बालक की जो मित्र मंडली है उसके प्रति अभिवृत्ति, उसका घर का वातावरण, उसके माता पिता जो है उससे बालक का लगाव, संवेगात्मक जो सुरक्षा है उससे बालक में आंशिक योग्यता, कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, घर का वातावरण और माता पिता से बालक का लगाव। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय की जो प्रवृत्ति है को कम करने के वस्तु को रटने के लिए जो प्रश्न है उनका निर्माण किया जाए। इस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। कौन से प्रश्न? अति लघुत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, निम्नात्मक, वैकल्पिक। निम्नात्मक जो प्रश्न है उसकी वजह से आजकल विद्यालय आधारित जो आकलन है उसकी चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत जो अध्यापक हैं उनको विद्यार्थियों के बारे में क्या जानने का अवसर जो है प्राप्त नहीं होता। वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं, वे कैसे सोते हैं। तो ऑप्शन डी है, इससे अवसर प्राप्त नहीं होता कि वो कैसे सोते हैं आकलन से। मॉन्टेसरी जो प्रणाली है उसका विकास किस प्रकार के बालकों के लिए किया गया था? तीव्र बुद्धि के, औसत जो बुद्धि वाले बालक उनके लिए, मंद बुद्धि या सुविधाहीन जिन बच्चों को सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही उन बालकों के लिए, सृजनशील बालकों के लिए, तो जो सुविधा जिनको प्राप्त नहीं हो रही और जो मंद बुद्धि है उनके लिए। व्याख्यान जो तकनीक है उसके विषय में शिक्षाविदों का विचार है कि इसका उपयोग आधुनिक शिक्षा में न्यूनतम है। यह अधिगम में वृद्धि हेतु आवश्यक साधन है। इसका प्रेरणात्मक जो उपयोग है वो नगण्य है। इसका प्रयोग एकांकी के रूप में उत्तम है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इसका प्रेरणात्मक उपयोग नगण्य है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को जो है दोहराना आवश्यक है? प्रयास और त्रुटि, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। तो अनुभवजन्य जो अधिगम सिद्धांत है वो यह कहता है कि सीखा हुआ जो कार्य उसको दोहराना आवश्यक है। निम्नलिखित में से एक संवेग नहीं है। पलायन, ऑप्शन ए है वही करेक्ट है, संवेग है ही नहीं। क्रोध है, भय है और जो भूख लगती है ये सब संवेग है। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। इनमें से किसका कथन है? स्टेनले, स्कीनर, जीन पियाजे, क्रो एंड क्रो। स्टेनले जो है वो समस्या समाधान में वह प्रीतम है जिसका तार्किक चिंतन निहित होता है।
अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। अलग अलग जो शिक्षार्थी हैं उनमें तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थियों की उपाधि देना, शिक्षक और सह शैक्षिक जो क्षेत्र हैं उसमें शिक्षार्थियों के अधिगम के बारे में और जो प्रयोग है उनको करने में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीका, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी जो भाषा है उसका प्रयोग करना। तो इनमें से ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनका किस अवस्था में लक्षण जो है शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं, जल्दी से जल्दी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं प्रतिभाशाली बच्चों की? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था में। बालक के सोचने की जो प्रक्रिया है वो किस आधार पर सोचने को सबसे उच्च माना जाता है? रुचि के आधार पर सोचना, तर्क के आधार पर सोचना, अनुभव के आधार पर या अनुकरण के आधार पर? तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, तर्क के आधार पर सोचना। किसी बालक की मानसिक जो प्रक्रिया है और जो व्यवहार है उनके अध्ययन के लिए बाल मनोवैज्ञानिक विधि है कौन सी? साक्षात्कार विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, निरीक्षण विधि, ये सभी। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, ये सभी। प्रगतिशील जो शिक्षा है उसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है? इसमें शिक्षण जो विधि है उसको अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। इसमें जो सिद्धांत हैं उनके रटने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक जो शिक्षा है वो दी जाती है। इसमें बालक के नैतिक और सामाजिक जो विकास उस पर जोर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, उसमें शिक्षण जो विधि है उसको अधिक से अधिक व्यवहारिक किया जाना चाहिए। आप पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपने अपने जो अनुभव है उनके आधार पर क्या पाया कि बहुआयामी जो छात्र हैं जो एक से अधिक चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, छात्र निपुण होते हैं केवल खेल कूद में, केवल शैक्षिक कार्यों में, कई प्रकार के कौशल में, सभी उद्दंड कार्यों में। तो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, कई प्रकार के कौशलों में। बच्चे जो दुनिया है उसके बारे में अपनी समझ है उसका सर्जन करते हैं। किसका कथन है? पियाजे, श्रियस, फ्रायड, रॉबर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट है, पियाजे। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पत्ती आवश्यक है। बच्चों के समाजीकरण में, भूगोल के जो सिद्धांत हैं उनके हेतु, आर्थिक सिद्धांतों हेतु कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, बच्चों के समाजीकरण में। विकास जो है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, विकास चलता रहता है, यह तथ्य संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तिगत जो अंतर है उसके सिद्धांत से, विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से। तो ऑप्शन ए है करेक्ट। निम्नलिखित जो अवस्था है उनमें से डेटिंग किस अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था। अनुसूचित जाति की जो छात्राएं हैं उनके समक्ष आने वाली शिक्षण संबंधी समस्या क्या है? उनके माता पिता की आर्थिक समस्याएं, छात्रों की सामाजिक अभिवृत्ति जो है वो, उच्च जाति के जो शिक्षक हैं उनका छात्रों के प्रति जो उदासीन जो उनका व्यवहार है वो, या ऑप्शन डी सभी। तो सभी जो हैं वो चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो मैंने आपके साथ ही कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं, इससे आगे मैं आपके साथ और वीडियो शेयर करूंगी, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। थैंक यू।